नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में मैं ज्ञान प्रकाश। ये अजीब सा लग रहा भाई, ये क्या कर दिया आज हमारे पसंदीदा मेकअप वालों ने। खैर मजाक कर रहा हूं, थोड़ा सा इतना भी गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है साहब, दिल्ली में नेताओं को पावर चाहिए और मुझे भी दिल्ली में पावर चाहिए, आपको भी दिल्ली में पावर चाहिए। असल में असली पावर तो आपके और मेरे पास है, नेताओं के पास तो है नहीं। तो पावर इसलिए चाहिए हमें क्योंकि हम अपनी पावर से नेताओं को बता सके कि जो पावर उनको हमें ढंग से देनी है, अर्थात बिजली, उस पर वो नौटंकी और सियासत नहीं करें। खूब मैं अखबार देख रहा हूं साहब, बिजली का ये होगा। अभी आ रहा था तो मूलचंद की होर्डिंग पे मैंने देखा था कांग्रेस, बड़ा बड़ा कांग्रेस का विज्ञापन था और सारी पार्टियां ये कर रही। तो ये मत सोचिए कि मैं कांग्रेस को यहां सिंगल आउट कर रहा हूं। तो लिखा था कि 1.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली, कांग्रेस के विज्ञापन पे लिखी थी। अब कौन सी 1.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली? ये 1.5 रुपए होगी तो सब्सिडी का खर्च कौन उठाएगा? कितने लोगों को ये 1.5 रुपए बिजली मिलने वाली है? कितने वर्गों के लिए 1.5 रुपए बिजली मिलने वाली है? या ये सभी लोगों के लिए 1.5 रुपए बिजली मिलने वाली है? मेरे अपने आकलन और हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने जो बिजली के साथ तमाशा किया वो बहुत ही निंदनीय है इस मामले को लेकर, क्योंकि अभी भी वो बता रहे हैं कि साहब हमने फ्री बिजली दिलवाई लेकिन सब्सिडी का बिल किसने भरा, ये स्पष्टता नहीं मालूम पा रहा है। बड़े बड़े इलाकों में दिल्ली के आज भी पावर सप्लाई में समस्या होती है। तो आप दिल्ली का चुनाव हो या ना हो, आप जानते हैं कि मैं इस मुद्दे को कितने लंबे समय से उठा रहा हूं, क्योंकि अगर कोई मुल्क की राजधानी ही बिजली की समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो आप सोचिए कि बाकी का देश कहां से रोशन होने वाला है। खूब नौटंकी हो रही है साहब, खूब चुनाव हो रहे हैं, खूब बयानबाजी आ रही है। किरण बेदी को आखिरी मौके पर भारतीय जनता पार्टी ले आई है केजरीवाल के खिलाफ, ये सब हो रहा है। ये मुद्दे कहां है? पानी कहां है? बिजली कहां है? सफाई कहां है? सिविक इम्यूनिटीज कहां है? ये कहां है? होर्डिंग है आम आदमी के साथ 5 साल केजरीवाल, कांग्रेस 1.5 रुपए की बिजली, विज्ञापन, महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित, एक तरफ मोदी जी का फोटो, दूसरी तरफ किरण बेदी का फोटो, ये सब हो रहा है। लेकिन असली मुद्दे कहां है? ये कौन बिजली देने वाला है? अभी ओबामा साहब अमेरिकी राष्ट्रपति गए हैं। मैं 4 दिन से आपको समझा रहा हूं कि भाई देखिए, ये जो न्यूक्लियर बिजली है, क्लीन एनर्जी जिसे कहा जा रहा है, इसको आने में 10 वर्ष और लगेंगे। क्या ये भारत के कंपेटिटिव मार्केट में सस्ती बिजली होने वाली है? कतई नहीं। मित्तल साहब ऑलरेडी मेरे कहते हुए बीच में सर हिला रहे। तो ये क्या है? ये मुद्दा कुछ, हम आएंगे बिजली दे देंगे आपको सस्ती, हम आएंगे बिजली और सस्ती कर देंगे, हम आएंगे बिजली उससे सस्ती कर देंगे। अरे भाई कैसे कर देंगे? ये चढ़ चढ़ के मीटर के तार काट के, या घर में किसी नेता के बिजली का उत्पादन होने वाला है? कोई मतलब, या तो फिर ऐसा कोई चमत्कार है कि नेताओं के पास घर में पीछे कोई यूनिट लगी है, वहीं से एक तार निकलेगा, हमारे आपके घरों में आ जाएगा और नेताजी भुगतान कर देंगे। ऐसे नहीं होता ना, सिस्टम ऐसे नहीं चलता। इसी पर हम आप चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा, नेताओं को पावर चाहिए, हमें भी पावर चाहिए, मुझे भी पावर चाहिए, आपको भी पावर चाहिए। पावर तो हमारे पास है ना, तो हमें ये वाली पावर चाहिए जो स्टूडियो में रोशनी अब सोचिए चली गई तो मेरा खूबसूरत चेहरा ही नहीं देख पाएंगे आप लोग। और बड़ा आराम से जाती है, सबके घरों में जाती है। तो कौन बता रहा है इसके बारे में? हम चर्चा करेंगे। दिल्ली का चुनाव जो है वो सर पे है, नए नेता आ गए हैं, पुराने नेता आ गए हैं, वो सबसे मेरा ज्यादा कोई लेना देना नहीं कि कौन नेता क्या बोल रहा है, किरण बेदी जी क्या बोल रही हैं, केजरीवाल साहब क्या बोल रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे हाथ की पावर से कौन खिलवाड़ कर रहा है और कब तक कर पाएगा। वीके मित्तल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पुराने जानकार हैं इन मसलों के। आलोक शर्मा हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने बिजली के मसले पर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। और आतिशी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। तो जैसे मैंने कहा कि बिजली की
सियासत पर, बिजली की नौटंकी पर यह लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये सब पार्टियों ने जी खोल के किया। रेगुलेटर की भूमिका और इतनी ताकत क्यों है यह तय नहीं हो पाया। कंपनियों के ऑडिट आम आदमी पार्टी कहती है कि उसने करा दिए। ये सब कुछ हुआ। आम आदमी पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप भी लगाए। तो सब कुछ हुआ है बिजली के मसले पर। मित्तल साहब, आपसे शुरू करूंगा। क्या पॉलिटिकल पार्टी जो बिजली के वादे कर रही हैं, 2013 और 2015 की हम बड़ी डिटेल्ड कंपैरिजन कर सकते हैं, उसमें कुछ नया है, अलग है? हाँ, क्या? काफी कुछ नया है, इन द सेंस कि इस बार पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन बाकी पार्टीज बड़ी कॉशियसली और बहुत ज्यादा, बार बार ये कहता हूं मेरे अपने तजुर्बे से एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, बिजली पर जिसने गलती की उसको सियासी भुगतान देना पड़ा है। केयरफुली और बहुत डिटेल में, अभी नहीं, आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद क्या हालत होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली कुछ लोगों ने, कुछ बड़े काफी स्ट्रॉन्ग थिंक टैंक ने एक रोड मैप तैयार किया और फैक्ट्स बता रहे हैं, और मैं फैक्ट्स वो आपको बता सकता हूं। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी के 50% करेगी, ठीक है, ये उनका सोचना है। जो मेरा, और इसमें 400 यूनिट तक की अगर बात करते हैं तो करीबन 23 लाख लोग या 24 लाख लोग इसमें आते हैं, और ₹2.5 के करीब आपको पर यूनिट की सेविंग अगर होती है, 50% अगर आप करते हैं एवरेज सेविंग, मतलब एक परिवार को ₹1,000 महीने का फायदा होगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 बर्डन किसके? हाँ, वो बर्डन किसके? तो करीबन 4,2500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। और उस सब्सिडी को अगर आप बजट कर रहे हैं तो उसके लिए रेवेन्यूज जनरेट भी करना है। हाँ, और कंपनियां जाके कहेंगी कि भाई हम तो कर नहीं सकते क्योंकि हम एक प्राइवेट प्लेयर हैं, हम बिजली यहाँ पर सरकार के हाथ में, देखिए, हाँ, यहाँ पर सरकार के हाथ में बिजली का रेट तय करना नहीं, हमारा बिजनेस है। सरकार जो है अपने हाथ बिजली का रेट तय नहीं कर सकती, वो तो डीआरसी करेगी। सरकार जो कर सकती है वो सिर्फ सब्सिडी दे सकती है। अगर आप ये सोचें कि वो सब्सिडी सेंटर दे देगा या स्टेट गवर्नमेंट दे देगी या सब कुछ होगा, ये इसमें बड़ा काफी झमेले वाला मामला है। कुछ 4,2500 करोड़ रुपए आएगा कहां से, पहली चीज। हाँ, सही बात है, 4,2500 करोड़ रुपए है। आपके पॉलिटिकल नारेबाजी के लिए कोई क्यों अलग से निकाल के देगा? तो ये है। मैं कांग्रेस पर आता हूं। क्या है, जैसे आप लोग ये ₹1.5 कहते हैं, तो ये, जैसे मैंने पूछा, ये ₹1.5 किस हिसाब से, जरा समझाइए मुझे। देखिए, उसमें कहीं ना कहीं केवल 200 यूनिट तक की बात है कि 200 यूनिट उसमें लिखा नहीं था आपकी होर्डिंग में नीचे कहीं नहीं लिखा था 200 यूनिट। नहीं, उसमें पूरी तरह से जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें नहीं, अरे सर, मैनिफेस्टो नहीं, जैसे आप समझदार हैं, मैं मूर्ख हूं, तो मैं तो होर्डिंग देखा ₹1.5 यूनिट मिलेगी बिजली, तो मैं उससे प्रभावित हो रहा हूं ना। सर, मेरे जैसे मूर्ख लोग थोड़ा ना मैनिफेस्टो पढ़ने वाले। मैं थोड़ा सा पहले का भी बता देता हूं कि कांग्रेस पहले भी 200 यूनिट तक और 400 यूनिट तक सब्सिडी देती रही है। ठीक है। उसके बावजूद हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे कि हमारी सांठगांठ है बिजली कंपनियों से, इसलिए हम पैसा देते हैं। जबकि वही काम पार्टी केजरीवाल ने भी किया 50% कह के। और मित्तल साहब ने जो बात कही, मैं इनकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से एग्री हूं कि बहुत ज्यादा अगर हम सब्सिडी की तरफ चलते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सर, ये कैलकुलेशन मैं पहले भी आलोक शर्मा जी कर चुका हूं कि किसी भी सूरत हाल में, और मैं भी मित्तल साहब से इस पर इत्तेफाक रखता हूं, बहुत सारे कार्यक्रम, अब 3 साल हो गए हम लोग को इस पर कार्यक्रम करते हुए, दिल्ली के चुनाव इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं ये कार्यक्रम, 4 से 4,2500 करोड़ औसतन बिल बनेगा ही बनेगा। जो आपको सब्सिडी अगर आप देंगे 50% का, अगर आप इवन आउट एवरेज निकाल कर चले, जो आपको भुगतान करना पड़ेगा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, ये पैसा देगा कौन? सर देखिए, कहीं ना कहीं जब एक वेलफेयर, 4,500 करोड़ रुपए आपके रेवेन्यू मॉडल में कमाना कोई बहुत आसान चीज नहीं है। मैं आपका बिल्कुल पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट जहां होता है, वहां पर दिल्ली के अंदर हो, कोई भी राज्य हो, लगभग 5%, 7%, 8%, 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको सब्सिडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर दी जाए तो गलत नहीं है। हमारा यहाँ पर पीडीएस सिस्टम देख लीजिए आप, पानी देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, बेसिक जो चीजें हैं 3-4 चीजें, उस पर कहीं ना कहीं सब्सिडी देना गलत नहीं है। लेकिन आप चुनावी वायदे के लिए कहें कि साहब 50%
हम इसमें सब्सिडी दे देंगे, अगर 50% पर आंकड़ा चला जाएगा, मैं और मित्तल साहब अभी डिस्कस कर रहे थे, तो लगभग 850 करोड़ रुपए पर मंथ, 40,000 करोड़ का केवल दिल्ली का बजट है। और अगर 12,000 13,000 करोड़ आप सब्सिडी में दे देंगे तो दिल्ली का विकास कैसे होगा, ये आम आदमी पार्टी ने आज तक कभी एक्सप्लेन नहीं किया। मैं अब आतिशी जी आपके पास आता हूं। सब आप लोगों के वादे जानते हैं, अभी भी आप ये दावा करते हैं कैसे आपने बिजली के दाम कम कर दिए, दाम कम कर दिए। अब आगे आप जो दाम कम करके बिजली देंगे उसका खर्चा किसके सर पर लादना चाहेगी गवर्नमेंट? मान लीजिए आपकी सरकार आ गई और ये जो सब्सिडी बिल है ये किसके सर पे फाड़ना चाहेंगे आप? अब आपको मुझे 2 मिनट देने होंगे अभिज्ञान जी इसका हाँ, उत्तर प्लीज, देने के लिए, प्लीज, क्योंकि लीजिए। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। हम हमेशा से कहते आए हैं कि जब हम सरकार में आए थे, जो हमने बिजली के दाम कम किए थे, जो हमने सब्सिडी दी थी, वो एक शॉर्ट टर्म मेजर था। और जो आंकड़ा आप दे रहे हैं वो हमारे हिसाब से एग्जैजरेटेड है, क्योंकि एक क्वार्टर में हमने 250 करोड़ की सब्सिडी दी थी, और अगर वो साल भर भी चलती है तो वो 1,000 करोड़ की सब्सिडी होती है, जो 40,000 करोड़ के दिल्ली के बजट में बिल्कुल वो एक मैनेजेबल फिगर लगता है। दूसरी बात, सब्सिडी एक शॉर्ट टर्म मेजर है, एक लंबे समय में हमारा बिजली के दाम करने के 2 या 3 प्लान्स हैं। सबसे पहले ये स्पष्ट हो चुका है 2010 की ब्रजेंद्र सिंह की DERC की रिपोर्ट के बाद से कि जो डिस्कॉम्स हैं वो दाम बढ़ाकर बिजली देती हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने 2010 में कहा था कि बिजली के दाम 25% कम होने चाहिए, और उस समय 40% दाम बढ़ा दिए गए थे। दूसरी बात, DERC ने खुद कई बार नोटिस निकाला है कि मीटर्स फॉल्टी तरीके से लगने की वजह से मीटर्स तेज चलते हैं, और DERC ने खुद ऐसा कहा है कि आप वहां से कोई व्यक्ति को बुलवा के अपना मीटर्स चेक कराइए, क्योंकि दिल्ली के मीटर्स तेज चलते हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो हमने सबसे पहले तो CAG ऑडिट की डिमांड करी थी, जो शीला दीक्षित जी की सरकार पिछले 10 साल से कह रही थी कि हो नहीं सकता है। हमने 15 दिन में CAG का ऑडिट ऑर्डर कर दिया। दूसरी बात, हमने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई थी जो दिल्ली में तेज चलने वाले मीटर्स को एग्जामिन कर रही थी, और दिल्ली में मीटर्स तेज चलते हैं ये सबको पता है। तो जो लॉन्ग टर्म प्लान है बिजली की कॉस्ट रिडक्शन का, वो आता है डिस्कॉम्स पर एक ऑडिट करने से, वो आता है मीटर सही चलने से। लॉन्ग टर्म प्लान सब्सिडी से नहीं आता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये मैं नया आर्ग्यूमेंट सुन रहा हूं आतिशी जी। शॉर्ट तब क्योंकि जब नारेबाजी करती पॉलिटिकल पार्टियां, बीजेपी हो, केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, तो तब हमने दाम कम कर दिए। हम वहां पे कोई नहीं समझा रहा है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जैसे इन्होंने होर्डिंग लगा दी के साथ 1.5 रुपए काट दी, उसके नीचे के राइडर्स इन्होंने कोई कुछ बताते नहीं है पब्लिक को। हाँ आलोक जी, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, आतिशी जी ने जो कहा बड़े सुंदर शब्दों में जो अपना वक्तव्य दिया, वो केवल झूठ का पुलिंदा है, उसके आगे कुछ नहीं है। कैसे? पहली चीज, CAG ऑडिट के लिए आज हाई कोर्ट में अगर आप देखेंगे, उन पेपर्स को चेक करेंगे, तो शीला दीक्षित की कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के पास वो मैटर था, और उसी अप्रूवल के खिलाफ सुन लीजिए आप एक बार, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप मेरी बात बार-बार आर्ग्यू कीजिएगा। हाईकोर्ट ने आप हाईकोर्ट के पेपर्स चेक कर लीजिएगा। CAG ऑडिट के लिए क्या दिल्ली कैबिनेट ने ऑर्डर किए थे कि नहीं, उसी के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में केस गया था, अदरवाइज हाई कोर्ट में क्यों जाता? और आपने ऑर्डर नहीं किए थे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए। पहला विषय। दूसरा विषय, आपने कहा कि सब डिस्कॉम्स को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। डिस्कॉम्स का जहां तक लेना देना है, क्योंकि मैं आज बहुत धरातल पर बात करना चाहूंगा, पॉलिटिकल उसको टच नहीं देना चाहूंगा। मात्र 17 से 18% जो 100% का बजट है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का है। आप उसमें कितना कटौती कर देंगे? 2%, 4% आप एफिशिएंसी, अपनी मैनेजमेंट, सब चीजें लगा के आप 50% उसको कम कैसे ले आएंगे? मित्तल साहब भी बैठे हैं, बहुत इन्होंने काम किया है, मित्तल साहब भी शायद मेरी बात से एग्री करते होंगे कि दिल्ली के अंदर लगभग 80% बिजली हम दूसरे राज्यों से खरीद रहे हैं, और जो 20% भी है उसमें से 18% दूसरे राज्यों में प्रोडक्शन हो रहा है, जो दिल्ली सरकार वहां उनसे प्रोडक्शन कराती है। तो 80 से 82% प्रोडक्शन कॉस्ट है, पावर परचेजिंग कॉस्ट जिसको कहते हैं। अगर 17-18% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का खर्चा है, उसमें आप कितना कम कर देंगे? केवल कह देना कि क्या करा दिया हमने, CAG ऑडिट हो गया। क्या DERC हर साल ऑडिट नहीं करती है? दिल्ली का हर साल ऑडिट करती है। कोई भी सरकार क्या रेट होंगे तय नहीं करती, DERC रेट तय करती है। मित्तल साहब, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप बताइएगा मुझे, क्या मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो खर्चा है वो सारे आंकड़े ठीक है कि नहीं? हमारी जो अचीवमेंट थी अभिज्ञान साहब, हमने जो 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार थी, उस समय पावर लॉसेस 43% थे, हम उसको 17% पर ले आए। पूरी दिल्ली के अंदर जो नंगे तारे थे ऊपर,
ओपन वायर जिसको कहते हैं, वो पूरी की पूरी हमने पूरी उसके अंदर या तो अंडरग्राउंड हो गई वो या कवर्ड हो गई। और जो ट्रांसफार्मर जो जलने का रेट था 1500-1600 ट्रांसफार्मर हर साल जलते थे डेसू के, वो आज 20 से 25 ट्रांसफार्मर पर आ गया है। और दिल्ली के अंदर आप रेट भी अगर तुलना करेंगे अन्य शहरों से, बॉम्बे से, राज्यों के आधार पर भी तुलना करेंगे तो आज भी दिल्ली के अंदर बिजली कांग्रेस के शासन में सबसे सस्ती रही। ठीक है मित्तल साहब, उसके बाद मैं आतिशी के पास वापस आऊंगा। हाँ, मैं जरा इसका आतिशी ने कुछ कहा और आलोक जी ने दो चार चीजें, आतिशी ने मेरे एक पॉइंट को काउंटर किया। उन्होंने कहा कि हमने जब एक क्वार्टर की सब्सिडी दी थी वो तकरीबन 250 करोड़ की बैठी, तो साल भर की अगर होती तो 1000 करोड़ की बैठती है। हालांकि ये मैं बार बार मैं फिर दोहरा रहा हूं, आलोक जी ने अपने अचीवमेंट्स गिना दिए, लेकिन ये मैं नया जुमला सुन रहा हूं आम आदमी पार्टी से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम सब जानते पावर में क्या होता है। देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दो तीन चीजें मैं क्लियरिफाई कर देता हूं। जो आतिशी कह रही हैं वो बात कर रही हैं फाइनेंशियल ईयर 2013-14 की, और जो मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 2015-16 की बात कर रहा हूं, क्योंकि आने वाला साल वो है। इस साल का जो हो गया सो हो गया, और उसके बारे में काफी डिटेल वर्कआउट है, इसमें कोई सी चीज नहीं कि छुपाने वाली बात है। दूसरी चीज, सीएजी का ऑडिट होना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने गड़बड़ की है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने बहुत गड़बड़ की है, और इसमें मैं अरविंद को मैं वाकई में कहता हूं, अरविंद ने बहुत बढ़िया काम किया कि उसने बड़ी हिम्मत करके ऑर्डर दिया। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया है कि इन प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट होने में कोई लीगल अड़चन नहीं है।